आज हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है अधोसंरचना परिवहन एवं ऊर्जा। तो जेपी गंगा पथ 24 जून 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर पटना में बने जेपी गंगा पथ के प्रथम फेज का उद्घाटन किया। यह रोड दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक 20.5 किलोमीटर लंबा है। देखिए डेट और मेन डेटा कि 24 जून 2022 को है ना, और कहाँ से कहाँ तक, दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक कितना लंबा, 20.5 किलोमीटर। और लागत कितना, 3,831 करोड़ रुपए। इस सड़क को 4 फेज़ में तैयार किया जा रहा है। पहले फेज़ में पटना के दीघा से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल PMCH है ना तक लगभग 7.5 किलोमीटर लंबे पथ का काम पूरा हो गया है, जिसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। गांधी सेतु 7 जून 2022 को बिहार राज्य के पटना में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी छोर का लोकार्पण किया। यह देश में 35 साल तक सबसे लंबा पुल रहा, जो 5 साल बाद बनकर तैयार हुआ है। इसे सीमेंट की जगह स्टील से बनाया गया है। ये सेतु देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है, जो कि 5.6 किलोमीटर लंबा है ना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में निर्माणाधीन 6 रोपवे, गया के प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद का वाणावर पर्वत, कैमूर का मुंडेश्वरी पर्वत। ये बहुत ध्यान से ये करिएगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये पूछ सकता है आपसे कि प्रेतशिला पर्वत किससे संबंधित है, गया से। ठीक है, आपका गया में कौन कौन से प्रेतशिला, डुंगेश्वरी, ब्रह्मयोनी। जहानाबाद का कौन सा है, वाणावर। कैमूर का मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतासगढ़ किला निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। विदित हो कि इसके साथ ही डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध और फल्गु नदी पर भगवान विष्णु की विशालकाय प्रतिमा लगाई जाएगी। बिहार के 6 मॉडल टाउन 28 फरवरी 2022 को बिहार सरकार ने बजट 2022-23 में बिहार के 6 शहरों को मॉडल टाउन बनाने की घोषणा की। तो इनका भी नाम ध्यान से रखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए देगा ऑप्शन में तो आपको टिक करना होगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोध गया, राजगीर। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोध गया, राजगीर। ठीक है। रबर डैम बिहार के गया जिले में फल्गु नदी में निर्माणाधीन रबर डैम के अगस्त तक निर्माण होने की उम्मीद है। ठीक है, इसके निर्माण से फल्गु नदी में पानी की उपलब्धता बनी रहेगी तथा साथ ही गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बोध गया, राजगीर एवं नवादा में पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बोध गया, बिहार में किया जा रहा है। इस प्रतिमा की लंबाई 100 फीट और ऊंचाई 30 फीट है, जिसकी नींव वर्ष 2019 में बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा रखी गई थी। इस प्रतिमा को फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है आप देखते जाइए। बिहार में प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना। अप्रैल 2022 में बिहार सरकार ने राज्य के प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। विदित हो कि इसकी स्थापना राज्य के बेटा में की जाएगी। यह राज्य के दमकल कर्मियों की क्षेत्रीय स्तर पर ही प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक होगा। इससे पूर्व राज्य में ऐसी सुविधा न होने के कारण दमकल कर्मियों को ट्रेनिंग हेतु अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर एवं दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे लंबाई 205 किलोमीटर औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगा। बिहार के किसी भी कोने से पटना 4 घंटे में पहुंचना संभव हो पाएगा। जैविक कॉरिडोर की घोषणा। बिहार के गंगा नदी के दोनों किनारों पर जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कुल 13 जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना में किसानों को जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान तथा निःशुल्क प्रमाणीकरण की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, तो जैविक कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इसमें 13 जिलों को शामिल किया जाएगा और इसमें इनपुट जो भी है ना, जैविक कृषि के लिए कृषि इनपुट अनुदान और निःशुल्क प्रमाणीकरण की सुविधा दी जाएगी। बौद्ध जैन सर्किट
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बौद्ध और जैन तीर्थ स्थलों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की है। विदित हो कि बस का परिचालन पटना से राजगीर होते हुए बोधगया तक किया जाएगा। बांका के मंदार में बिहार का दूसरा रोपवे शुरू। 21 सितंबर 2021 को पूर्वी बिहार के सबसे बड़े पर्यटन स्थल मंदार में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इसके साथ ही करीब 18 एकड़ में बनने वाले डाइवर्सिटी पार्क का भी शिलान्यास किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डाइवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा है, ठीक है, बांका, सब लोग याद रखिएगा। बता दें कि राजगीर के बाद बांका में यह राज्य का दूसरा रोपवे है। 7700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली सड़क, जो राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, के बनने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इसे नेशनल हाईवे का दर्जा दे दिया। औरंगाबाद के आमस जीटी रोड से दरभंगा के जयनगर के बीच बनने वाली करीब 189 किलोमीटर लंबी सड़क बिहार के तीनों एयरपोर्ट गया, पटना और दरभंगा के बीच सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। सड़क निर्माण का कार्य 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में तैरता बिजली घर। बिहार के दरभंगा और सुपौल में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है। दोनों ही शहरों पर बन रहे बिजली घर को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाया जा रहा है। दोनों ही बिजली घरों को फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के तहत बनाया जा रहा है, जिनसे 2 मेगावाट से अधिक सोलर बिजली का उत्पादन होगा। बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी इस परियोजना पर कार्य कर रही है। पटना में बनेगा विश्व का चौथा पावर म्यूजियम। पटना के कर बिगहिया थर्मल पावर स्टेशन परिसर में वर्ष 2023 तक विश्व का चौथा और देश का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि पावर म्यूजियम कहाँ बन रहा है। ठीक है, पटना के कर बिगहिया थर्मल पावर स्टेशन परिसर में। विश्व का कौन सा है? चौथा। देश का कौन सा है? पावर, पहला। ठीक है, पहला। यह म्यूजियम कॉम्प्लेक्स लगभग 5.5 एकड़ में बनेगा। इसका निर्माण बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड कराएगी। निर्माण की जिम्मेदारी रेडिको कंसल्टेंट्स को भी दी जाएगी। ठीक है, जो इसके निर्माण की जो जिम्मेदारी है वो रेडिको कंसल्टेंट्स को भी दी जाएगी। आप ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, और आपका ये जो 6 मेगावाट उत्पादन करने वाले इस पावर स्टेशन को 1984 में बंद कर दिया गया था। ठीक है, ऐतिहासिक लुक में दिखेगा दरभंगा रेलवे स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन जल्द ही पुरानी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और पटना जैसे रेलवे स्टेशनों की तर्ज पर ऐतिहासिक लुक में दिखेगा। रेलवे दरभंगा जंक्शन स्टेशन के भवन को भारत के सबसे खूबसूरत महलों में से एक दरभंगा राज्य के लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस की तर्ज पर बना रहा है। लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस वर्ष 1890 में बनकर तैयार हुआ था। इसे बनाने में 12 साल लगे थे। इसकी डिज़ाइन मशहूर फ्रेंच आर्किटेक्ट मेजरमेंट ने बनाई थी। फिलहाल ये कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख्यालय है। कटिहार में बनेगा सुपर ग्रिड। 3 देशों से बिजली लाइन से जुड़ने वाला पहला राज्य होगा बिहार। कटिहार में 765 केवी उच्च क्षमता का सुपर ग्रिड बनेगा। केंद्र ने हरी झंडी देते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया है। इस ग्रिड से बांग्लादेश तक ट्रांसमिशन लाइन भी बनेगी, जिससे उसे 800 मेगावाट बिजली भी दी जाएगी। निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश बोल दी थी ना, आई एम सॉरी फॉर दैट। निर्माण के बाद उत्तर बिहार की ट्रांसमिशन क्षमता बेहतर तो होगी ही, पूर्वोत्तर से बिहार की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। 4300 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की पूरी राशि केंद्र वहन करेगा। बांग्लादेश से बिजली ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ने के बाद बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो 3 देशों से सीधा जुड़ेगा। देश में पहली बार राजगीर व बोधगया में 24 घंटे सोलर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति जून 2023 से मिलेगी सुविधा। ठीक है, देश में पहली बार राजगीर व बोधगया में 24 घंटे सोलर आपूर्ति है ना। तो बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां 2 महत्वपूर्ण शहरों राजगीर व बोधगया में 24 घंटे हरित ऊर्जा की आपूर्ति होगी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि अभी देश में किसी शहर में 24 घंटे हरित ऊर्जा से बिजली आपूर्ति
नहीं हो रही है, लेकिन राजगीर और बोधगया में 24 घंटे हरित ऊर्जा से ही बिजली दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पटना के कुछ खास हिस्सों को भी हरित ऊर्जा से बिजली आपूर्ति होगी। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। एंड पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए।